गजम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कुर्सा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। आइए हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। यह ठाकुर जी की विशेष कृपा है। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि भागवत जी की क्या दिव्यता है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस का इस कथामृत का सर्वदा सर्वदा पान करना चाहिए। क्यों पान करना चाहिए कि यह भागवत की कथा केवल यह मात्र पृथ्वी लोक पर ही सुलभ है, अन्यत्र चाहे वह स्वर्ग हो सत्यलोक हो वैकुंठ हो कहीं पर भी सुलभ नहीं है। और सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। मनुष्य का परम धर्म यही है कि जिसके करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो, श्रीहरि प्रसन्न हो और उनकी भक्ति की प्राप्ति हो। भक्ति कैसी हो तो भक्ति में कामना ना हो, निष्काम भक्ति को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। क्योंकि जो निष्काम भक्ति है वह शीघ्र ही ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद्य दधिरतिम श्रमेव हि केवलम। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः, मनुष्य भली प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, परंतु उसको धर्म के पालन करने से भगवान और भगवान की कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं होता, वह तो केवल श्रम ही है। क्योंकि जो धर्म है, धर्म का फल मोक्ष को प्राप्त करना है। धर्म के द्वारा अर्थ कमाना, यश कमाना, नाम बड़ाई कमाना, यह इसका फल नहीं है। और जीवन में अगर अर्थ है तो अर्थ का जो प्रतिफल है वह कामनाओं का उपभोग नहीं है। अर्थ के द्वारा धर्म का कर्म करना चाहिए और जितने से जीवन यापन हो जाए उतना ही धन का, वस्तुओं का जीवन में संग्रह हो। क्यों? क्योंकि यह जो जीवन है यह तत्व जिज्ञासा के लिए उत्पन्न हुआ है। बहुत से कर्म आदि करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना ही इस जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग में व्यक्ति कब तक रहता है?
स्वर्ग में जब तक पुण्य रहते हैं, पुण्य रूपी पूंजी जब तक है, धन है, तब तक स्वर्ग में निवास है। और जैसे ही वह धन खत्म हुआ तो पुनः हमको इसी लोक में आना पड़ता है, मृत्यु लोक। तो उस पद की प्राप्ति करना चाहिए जहां से फिर कभी आना ना पड़े, और वह परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान कहते हैं वह मेरा परम धाम ही है। और वह परमात्मा एक ही है, लेकिन अनेक नाम से जाना जाता है। जिसकी जैसा भाव श्रद्धा है उसके अनुरूप परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व एक ही है, उसी को, उसी तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, एक सत स्वरूप परमात्मा को ही विद्वान लोग अनेकों नाम से पुकारते हैं। अगर उस परम तत्व का ज्ञान जब हो जाता है हृदय पर, तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब उस तत्व का ज्ञान हो जाता है तब हृदय की गांठ खुल जाती है, समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं, सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। वही परमात्मा जगत की जो सृष्टि पालन और संहार का कार्य करता है, वह समय समय पर पशु पक्षी देवता मनुष्य आदि योनियों पर अनेकों बार अवतार ग्रहण करता है। भगवान के अनंत अवतार हैं, अनेक अवतार हैं, लेकिन जो भगवान के प्रधान अवतारों की बात आई है भागवत पुराण में, वह भगवान के 24 अवतार प्रधान हैं। भगवान के वह 24 अवतार कौन कौन से हैं? तो भगवान श्री हरि का जो पहला अवतार है वह चारों कुमार जो सनकादि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जो दूसरा भगवान का अवतार है वह है वाराह। वाराह क्यों हुआ था? यह वाराह अवतार भगवान का इस पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ था। तीसरा अवतार देवर्षि नारद, चौथा अवतार नर नारायण, पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में, छठे अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में, सातवें अवतार यज्ञ भगवान के रूप में, आठवां अवतार जो प्रभु का हुआ वह ऋषभ देव भगवान के रूप में। इसके बाद नौवां अवतार महाराज पृथु के रूप में, 10वां अवतार मत्स्य के रूप में, 11वां अवतार भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया समुद्र मंथन के समय, जब वह मंदराचल पर्वत नीचे धंसने लगा। आगे अभी अभी कथा आएगी विस्तार से 8वें स्कंद पर। 12वां अवतार धनवंतरी, और 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। 14वां अवतार भगवान का नृसिंह रूप है, 15वें वामन में आए, और 16वां अवतार भगवान का परशुराम है, और 17वां अवतार व्यास जी के रूप में, 18वां अवतार राम के रूप में, 19वां अवतार बलराम के रूप में, और 21वां बीसवां भगवान कृष्ण के रूप में, 21वां भगवान हरि के रूप में अवतार लिए। वो जब कथा आती है ना गज ग्राह की, तब उस समय गजेंद्र की रक्षा के लिए उस समय भगवान ने हरि अवतार धारण किया था। और 22वां अवतार हंस का, 23वां अवतार बुद्ध का, और 24वां अवतार अभी होना है। जब कलयुग अपने पापाचार अत्याचार की ऊंचाई को छू जाएगा, सब जगह केवल अधर्म व्याप्त हो जाएगा, उस समय धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ संभल नामक ग्राम पर अवतार ग्रहण करेंगे कल के रूप में। बोलिए कल की भगवान की जय। इस प्रकार यह भगवान के 24 अवतारों की कथा। और सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि हे ऋषियों, अब मैं आपको भागवत पुराण की वह पावन कथा श्रवण कराऊंगा जिसको मैंने अपने गुरुदेव सुखदेव जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से मैंने स्वयं श्रवण किया। कैसे? जब वह राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब मैंने भी इसका श्रवण किया।
लेकिन जितना श्रवण किया, जितना ग्रहण किया, उसके उसी के अनुरूप सुनाऊंगा। तदपि जथा श्रुत जसमति मोरी, कहीं हो देखी प्रीति अति तोरी। तो महाराज, जितना मैंने श्रवण किया, जितनी मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया, उसी के अनुरूप मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। अब सूत जी महाराज और सनकादि ऋषियों का यह नैमिषारण्य की भूमि पर कथा ज्ञान यज्ञ की चर्चा शुरू है। सौनक जी सबसे पहले पूछते हैं कि महाराज, आप भागवत कथा सुनाने के लिए कह रहे हैं, तो मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न उत्तर ही भागवत का कथा है, लेकिन प्रश्न उत्तर संसारियों का नहीं है, यह एक अद्भुत संतों का है। और एक तो सौनक जी महाराज हैं, उनके साथ 88,000 ऋषि भी हैं, और जो सूत जी हैं यह व्यासपीठ पर मंचासीन है। यह बड़े विद्वान हैं, वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं, यह कथा कहने वाले हैं। सौनक जी के प्रश्न है, सूत जी महाराज के उत्तर है। तो उन्होंने कहा, महाराज, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कुता संचोदिता कृष्णा कृतवान संहिता मुनिः। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण वेद व्यास जी ने किस युग में किया, किस स्थान पर किया, कब किया? आप जो कथा सुनाना चाह रहे हैं, वह कथा के बारे में हम जाने तो बतलाइए महाराज, यह पुराण कब बना, कब निर्माण हुआ, क्यों हुआ, किस स्थान पर हुआ? तब सूत जी महाराज इस भागवत का परिचय देने लग गए, जो हम सबको भी बड़े सावधान से सुनना है। कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जाता पराशरद्योगी वाशव्याम कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते, हे सौनक जी, तीसरा युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी भगवान के अवतार ही हैं, इसलिए सर्वसमर्थ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों का देखने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान। उन्होंने भविष्य पर दृष्टि डाली कि आने वाला जो कलिकाल है, इसमें तो सारी दशा बिगड़ जाएगी। क्यों? उन्होंने देखा कि कलयुग के प्राणी कैसे होंगे, कम बुद्धि वाले होंगे, कम आयु वाले होंगे, भाग्यहीन होंगे, आलसी होंगे। तो उन प्राणियों को सरलता से निर्वाण पद की प्राप्ति कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो? वेद को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया। वेद का विभाग उन्होंने ही किया है, पुराणों का विस्तार उन्होंने ही किया है, व्यास का कार्य ही है विस्तार करना। तो वेद को 4 भागों में विभक्त करके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्रमशः 4 अपने शिष्यों को प्रदान किया। ऋग्वेद अपने शिष्य महर्षि पैल को प्रदान किया, सामवेद जैमिनी को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन को, अथर्ववेद सुमंत ऋषि को प्रदान किया। इतने पर भी उन्होंने एक मर्यादा देखी कि वेद पर सभी का अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी नाश्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र अधम ब्राह्मणों का भी अधिकार नहीं है इसमें, तो इनका कैसे कल्याण हो? तब उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ बनाया जिस पर सबका अधिकार हो। एक इतिहास की रचना की, महाभारत के नाम से वह इतिहास जाना जाता है, और वह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है सज्जनों। आज तक का विश्व का सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है वह। उसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत ग्रंथ की रचना की, इतने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ, आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तो भगवान का चिंतन करने लगे। उसमें देवर्षि नारद आए। नारद जी को आया देख करके व्यास जी ने उनका पूजन किया, उन्हें आसन प्रदान किया। देवर्षि नारद ने कहा कि हे पराशर नंदन व्यास जी, आप इस समय दुखी दिख रहे हैं, क्या का बात है, क्या कारण है? बोले, महाराज, मेरे मन में प्रसन्नता नहीं है। अरे, आपने वेदों का विस्तार किया, वेदों को 4 भागों में किया, महाभारत जैसे 1,00,000 श्लोकात्मक ग्रंथ की रचना कर डाली, आपने कई पुराणे लिख दिए, फिर भी आपका मन प्रसन्न नहीं है? व्यास जी ने कहा, नहीं है महाराज,
आप ही बतलाएं देवर्षि कि मेरे मन में अप्रसन्नता का कारण जो है यह क्या है, मैं स्वयं नहीं जानता। तब देवर्षि नारद ने कहा कि मैं समझ गया। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे वेदव्यास जी, आपने जिस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का पुराणों में वर्णन किया है, लेकिन आपने भगवान तथा भगवान के भक्ति का जो निर्मल वर्णन है वो आपने कहीं पर भी नहीं किया। और कोई काम भले ही निष्कामता से युक्त हो लेकिन भगवान के भक्ति से रहित हो तो फिर उसकी शोभा नहीं होती। कहीं ना कहीं आपके अप्रसन्नता का कारण यही है। हे व्यास जी, आप कोई भगवान की भक्ति चरित्र लीला में एक पुराण की रचना कीजिए, ग्रंथ की रचना कीजिए, उसका निर्माण कीजिए। भगवत कृपा से आपके जीवन का दुख, आपकी यह प्रसन्नता तुरंत दूर होगी। नारद जी ने जब इस प्रकार कहा है, व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं, इस प्रकार ध्यान में गए हैं, भगवत चिंतन किए हैं। उसके बाद फिर इस किस प्रकार भागवत जी का उन्होंने निर्माण किया, कैसे फिर सुखदेव मुनि को पढ़ाया, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। श्लोक हो चुके हैं, आप लोग यहाँ तक जो नोट्स हैं उसको बारी बारी से याद कीजिए। एक श्लोक याद करना प्रतिदिन नियम है, सबको एक श्लोक याद करना ही है। दो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डायरी पर जो नोट्स आपको मिल रहा है उसको अपने डायरी पुस्तिका पर लिखिए भी। श्लोक लाल पेन से लिखना है, चौपाई काले पेन से और हिंदी नीला पेन से। हम बीच बीच में चेक करते हैं, याद रखिएगा। अब बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम जो कक्षा में सबसे छोटी हैं भावना, भावना सुनाएंगी। भावना जी के बाद वाजपेयी जी हैं, फिर वासवी शर्मा है, वासवी जी के बाद नीरज द्विवेदी जी हैं, फिर नीरज मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं, शांभवी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, प्रकाश शर्मा जी हैं, और प्रशांत पांडे जी हैं, बबीता जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, और नरोत्तम जी हैं। फिर हमारे आशु कश्यप जी हैं, पुष्पराज जी हैं, और नीरज द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, और तुकेश जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। भावना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जयतिधिकं जन्मनाव्रजः श्रयते इन्दिराय शश्वत्तत्राम् हे दयितदृश्यताम् देशोतावकाश इत्याम् स्तव्यति भावना, आप जो श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं वो श्लोक याद करिए। पीछे के श्लोक अभी क्लिष्ट हैं, उनको अभी उन पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, जो सरल सरल दो दो लाइन के श्लोक हैं उनको याद करिए, क्योंकि जो अभी आप जयति तेदिकम याद करेंगी तो अभी ये वाली कथा जो हमारी शुरुआत है वहां की कमजोर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, चलिए वाजपेयी जी। वाजपेयी जी माइक चालू करेंगे। वासवी शर्मा तब तक सुनाइए। गुरुजी आधा थे प्रणाम। हाँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्राह्मदाय कवदे मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा सद्यो ठीक है, और कौन है? राधे वैष्णवी। राधे गुरु जी। हाँ वाजपेयी जी सुनाइए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्च तार्थे शवभिज्ञा स्वहराट् तेने ब्रह्महदाय आदिकवये मोहन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृखा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जतानि जीवन्ति यत् प्रत्याभिशंविवशिन् धर्मा प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम् शतां वेदं वास्त्रं मत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा शदो वरुद्ध क्षेत्र कृतभिः सुस्विस्तत्क्षणात्। राधे राधे। हाँ, सुनाइए गुरुजी बाकी। राधे। हाँ हाँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयार्धितयतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्राह्मदादिकवते मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र दृशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि धर्माय जन्माद् धर्मा प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां शतां वैद्यवास्तवमात्रसुजं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिभिः सुश्रुतिभिः स्तच्छराजी। गुरुजी चलिए ठीक है, अब आप सुनाइए। कृष्णा जी, कृष्णा सुनाएंगे, कृष्णा जी के बाद सुनाएंगे नीरज मिश्रा जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमती भागवती कथा यशस्म्या श्रवण मात्रेण हरिषित समाश्रेयत। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, कृष्णा जी के बाद आगे सुनाए नीरज मिश्रा जी, फिर गुरुजी प्रकाश राधे राधे। शर्मा जी। हाँ सुनाइए, राधे राधे। गुरुजी हॉस्पिटल आए हैं लेकिन सुनाने के लिए बाहर निकल आए हैं, सुना रहे हैं गुरुजी हम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु विज्ञास्वरान् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यद्यसुरा तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यथा मृषा धाम्ना स्वेन यदा निरस्ततहुकम् सत्यं परं धीमहि धर्मं प्रोचित कैतकोत परमो निर्मत्सराणां शता वैश्यं वास्तवमात्र वास्तशिवदम् तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुन्धते त्रिभिः त्रिषु सुविशं तत्क्षणात्। हाँ, थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ी हो गई। जी गुरु जी। शुश्रू सुबिस तक चढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल पर हैं, थोड़ा सा उसको और देख लीजिए। जी गुरु जी। हाँ हाँ ठीक। गुरुजी राधे राधे। चरण स्पर्श। हाँ जी, पांडे जी सुनाइए। निगम कल्पपतरो गर्लितं फलं शुकमुखादमृत द्रवं संयुक्तं पिबत भागवतं रसामालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्यं रसम् अतः पिबन्तो सद्भाग्या या मुच्यत कहिर्चितः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, कर ही चित विसर्ग लगा देते हैं, थोड़ा अनुस्वार विसर्ग का सब लोग ध्यान रखें। नीरज द्विवेदी जी सुनाइए। नाभिं तु पञ्चमं विद्यात् हृदयं सुमीरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठरुच्यते स्कन्धस्तु नवमः स्कन्धः दशमो मुखभीरितम्
कर्णाक्षं नासिकं सर्वार्थं परिपूरितं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, नीरज जी के बाद अब प्रकाश शर्मा जी आप सुनाएंगे, प्रकाश जी के बाद बबीता जी। जय गुरु जी, श्री राधे गुरु राधे राधे। जी। जी। कृष्ण त्वदीय पदपाङ्कर पाञ्जरान्ते आदेव मे विशतमानस राजहंसः प्राणाप्रयाण समये कप्रभात पेतये कण्ठावरोधर विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधे। हाँ, प्रकाश जी के बाद आगे सुनाए बबीता जी। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। पादौ तु प्रथमः स्कन्दः द्वितीयो जानुनीश्रुतः तृतीया संसदि गेयं चतुर्थः कटिरुच्यते नाभि तु पञ्चमं विद्यात् षष्ठं हृदयं ईरितं सप्तमस्तूरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठरुच्यते स्कन्दस्तु नवमः स्कन्दः दशमः मुखभीरितं कर्णाक्षं नासिकाय सर्वार्थ परिपूरितम् एकादश स्तोत्रमागम द्वादश ब्रह्मरन्ध्रकम् श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम् जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। जी गुरु जी। हाँ, धर्म, ये क्या आपने बोला था? धर्म, क्या बोले आप इसके आगे बोलिए। धर्मः प्रोज्झित। हाँ ठीक है, हमको प्रोचित सुनाई दिया था, ठीक है, तब तो ठीक है। चलिए, बढ़िया है, शुद्धता है। और इसी प्रकार सब लोग शुद्ध सुनाया करिए। और इनके बाद नरोत्तम जी नहीं सुनाए, नरोत्तम जी सुनाइए। नरोत्तम जी के बाद आचार्य सुरेश जी सुनाइए। राधे